जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, एक बार फिर नमस्कार। भगवद गीता के माध्यम से हमारी यात्रा अध्याय 1 श्लोक 7 के साथ जारी है। एक श्लोक जो विविधता में एकता की शक्ति पर जोर देता है। हमसे जुड़े क्योंकि हम इस श्लोक के गहन पाठों का पता लगाते हैं। आइए शुरू करते हैं। शीर्षक भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। द पावर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आइए भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7 का पाठ करके शुरुआत करें। अस्माकंतु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम वर्टिकल बार नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमिते। परंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो हमसे भिन्न हैं उनकी सुनो। मैं आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नेताओं के बारे में बताता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु और मुख्य सेनापति द्रोणा से अपनी सेना को नेतृत्व करने वाले कैप्टनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उनसे बात करते हैं। इस विवरण से कौरव सेना के नेता की विविधता प्रकट होती है। आइए इसे एक कहानी से समझे। एक विविध नेतृत्व टीम की कहानी। द स्टोरी ऑफ अ डाइवर्स लीडरशिप टीम। जब हम इस श्लोक को आधुनिक संविधान के संदर्भ में देखते हैं तो हमारे सामने एक स्कूल या कॉलेज की खिलाड़ी टीम का सिनारियो है। इसमें एक कैप्टन है जो दुर्योधन की भावनाओं के साथ नेतृत्व कर रहा है। यह कैप्टन उन प्रत्येक टीम सदस्यों की अनूठी ताकतों और गुणों को पहचानता है और उन्हें मूल्य देता है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि कैप्टन टीम के सभी सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाता है और उनकी शक्तियों और कमजोरियों को समझता है। वह टीम को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और सामूहिक उत्कृष्टता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार यह सिनारियो इस श्लोक की भावना को आधुनिक संविधान के साथ जोड़ता है, जिसमें नेतृत्व का महत्व बताया जाता है और टीम के सभी सदस्यों के योगदान को मूल्यांकित किया जाता है। यह दिखाता है कि एक अच्छा नेता विभिन्न ताकतों को एक साथ आने का माध्यम बना सकता है और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। सबक 1, विविध नेतृत्व गुणों की पहचान। लेसन 1, रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स लीडरशिप क्वालिटीज। बिल्कुल, आपकी बात सही है। दुर्योधन अपने कैप्टनों की विविध गुणों को मानते थे, वैसे ही छात्रों को अपनी टीम के अनूठे नेतृत्व गुणों की पहचान करना और मूल्य देना सीखना चाहिए। हमें छात्रों को समझाना चाहिए कि प्रभावी नेतृत्व कई तरीकों से हो सकता है। सुनने की क्षमता। एक अच्छा नेता अपनी टीम के सभी सदस्यों की बातें सुनता है और उनकी राय को महत्वपूर्ण मानता है। सहयोग और साथीपन। नेता अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने का माहौल बनाता है और उन्हें एक दृढ़ साथ खड़ा होने का संदेश देता है। प्रेरणा देना। नेता अपने उदाहरण, वाणी और कार्रवाई के माध्यम से अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है। संगठनात्मक योग्यता। वह टीम के काम को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित कर सकता है और समय का योगदान कर सकता है। सहानुभूति और समझदारी। नेता किसी के साथ होने वाले समस्याओं को समझता है और सहानुभूति दिखाता है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि नेता अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ साझा काम करने का मौका दे और सभी को समान दर्जे से महत्व दें। इस तरह के नेतृत्व से ही एक समर्थ और एकजुट टीम बन सकती है। सबक 2, विभिन्न दृष्टिकोणों को मूल्य देना। लेसन 2, वैल्यूइंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। विभिन्न दृष्टिकोणों को मूल्य देना यानी किसी चीज को अलग अलग नजरियों से देखने और समझने का महत्व समझना। यह मतलब है कि हमें अपनी टीम के हर सदस्य की बातों और सोच का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी राय हमारी से अलग हो। इसका मतलब है कि हर किसी का दृष्टिकोण और योगदान महत्वपूर्ण होता है। जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों को महत्व देते हैं तो हम अधिक विविधता और समृद्धि के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अनूठी जानकारी और दृष्टि के साथ आता है। इससे टीम का संगठन मजबूत होता है और समस्याओं का समाधान भी बेहतर तरीके से होता है। इसके रूप में विभिन्न दृष्टिकोणों को मूल्य देना टीम के सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आलोचनात्मक सोच और सुधारने का मार्ग दिखा सकता है।
सबक 3 एकता में नेतृत्व की भूमिका। लेसन 3 लीडरशिप्स रोल इन यूनिटी। एकता को बढ़ावा देने में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब दुर्योधन जैसे कैप्टन टीम के मुखिया होते हैं तो उन्हें विभिन्न ताकतों और क्षमताओं वाले व्यक्तियों को एक साथ आने के लिए जोड़ने की जिम्मेदारी होती है। यह मतलब होता है कि वे टीम के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों को समझाना चाहिए कि नेतृत्व यहाँ तक है कि वे विविध प्रतिभाओं को एक सामान्य लक्ष्य की ओर मिलाने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी की योग्यताओं को समझना और मूल्य देना जरूरी होता है ताकि सभी टीम के सदस्य एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम कर सकें। इस तरीके से नेतृत्व टीम के बीच सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करता है और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान होने में मदद करता है। सबक 4 टीम सिनर्जी। लेसन 4 टीम सिनर्जी। टीम सिनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका मतलब है कि टीम के सभी सदस्यों का साथ मिलकर काम करने से उनकी सामंजस्य और समन्वय होता है और उनका संयुक्त प्रयास बेहतर नतीजों की ओर बढ़ता है। दुर्योधन समझता है कि इसी तरीके से विविध कैप्टनों के संयुक्त प्रयास से उनकी सेना महाशक्तिशाली होती है क्योंकि हर कैप्टन अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के साथ टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसी तरह से छात्रों को अपनी टीम के अंशों की योगदान के साथ टीम की सिनर्जी की ओर प्रयास करना चाहिए जहां पूरा पूर्ण होता है जो इसके अंशों की तुलना में, यानी कि जब हर किसी का सहयोग मिलता है और सभी सदस्य संयुक्त रूप से काम करते हैं तो उनका प्रयास अधिक सफल होता है और वे आपस में समर्थ होते हैं। इसका मतलब है कि टीम की सिनर्जी काम करने में मदद करती है जिससे सभी सदस्य एकत्र आकर्षक तरीके से काम करते हैं और वे समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। सबक 5 समावेशिता और सहयोग। लेसन 5 इंक्लूसिविटी एंड कोलैबोरेशन। समावेशिता और सहयोग टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुर्योधन सभी कैप्टनों के योगदान की मूल्य करता है और छात्रों को हर किसी की ताकत की प्रमाणित की जाने और उपयोग की जाने वाली समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हर किसी के योगदान को महत्व देना चाहिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब हम टीम के सभी सदस्यों की ताकतों को समझते हैं और उन्हें उनके योगदान के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तो एक समर्थ और संगठित टीम बनती है। समावेशिता यहाँ तक है कि हम सभी को समान दर्जे से महत्व देते हैं और सहयोग का माहौल बनाते हैं जिससे सभी सदस्य सहयोग से काम करते हैं और एक विशेष लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं। इससे टीम की एक सकारात्मक और साझगर्द वातावरण बनता है जिससे सभी सदस्य बेहतरीन रूप से काम कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से होता है। निष्कर्षण कंक्लूजन। वीडियो को समापन करके छात्रों को याद दिलाएं कि जैसे कि दुर्योधन वे खुद को नेतृत्व भूमिकाओं में पाएंगे जहां विविध नेतृत्व गुणों को पहचानना, विभिन्न दृष्टिकोणों की मूल्य देना, एकता को बढ़ावा देना, टीम सिनर्जी को प्रोत्साहित करना और समावेशिता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों को ग्रहण करके वे अपनी टीमों को सफलता की ओर ले जा सकते हैं और विविधता में एकता की शक्ति का जश्न मना सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7 के इस अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज्यादा प्राचीन पाठों के ज्ञान के लिए। याद रखें, नेतृत्व में विविधता अद्भुत प्राप्तियों की ओर जा सकती है। आप समावेश और एकता के साथ नेतृत्व करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें।